और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जी हाँ, और ये खबर है उत्तराखंड से जुड़ी हुई। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सदन से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी। समान नागरिक संहिता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2022 के चुनावी वायदों में शामिल था, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का 3 बार कार्यकाल बढ़ाया। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे। विशेषज्ञ समिति ने उप समिति बनाकर समाज के विशिष्ट लोगों, समाज सेवियों, धार्मिक नेताओं, संतों और जागरूक नागरिकों के साथ भी चर्चा की और उनसे सुझाव मांगे। समिति को करीब 2.5 लाख सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर चर्चा की। तो यूसीसी से जुड़े जो जानकारी है उससे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से अवधेश हैं। अवधेश, सुप्रभात। जिस तरीके से वायदा किया गया था उत्तराखंड की सरकार ने 2022 में, अब वो वायदा पूरा होने जा रहा है और विशेष सत्र में यूसीसी ड्राफ्ट अब अधिनियम का रूप ले लेगा और इससे जो कई प्रावधान हैं वो सामने आएंगे और देश में पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड यूसीसी को पास करने वाला। जी भावना, बिल्कुल उत्तराखंड जो है पहला राज्य बनने वाला है यूसीसी को पास करने वाला। और कल जो देर शाम को जो कैबिनेट की बैठक में लगभग 45 मिनट जो है मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जो है प्रेजेंटेशन दिया मंत्रियों को, और जो अधिकारी वहां मौजूद थे कैबिनेट का उन सबको समझाया गया कि यूसीसी ड्राफ्ट में क्या कुछ खास बातें हैं और किन किन बातों को हम लेकर आ रहे हैं। चाहे वो महिलाओं से जुड़ी बातें हो, चाहे वो बच्चों से जुड़ी बातें हो, चाहे वो धर्मों को लेकर तमाम कानून हो, उन सभी बातों से जो है मंत्रिमंडल और अधिकारियों को मुख्य सचिव द्वारा अपनी प्रेजेंटेशन में अवगत कराया गया। और ये भी बताया गया कि आखिर उत्तराखंड में जो यूसीसी कानून लागू करने से इसके जो दीर्घकालिक परिणाम है वो क्या होंगे और कितना लाभ जो है इसको राज्य को मिलेगा। हर एक पहलू पर जो है कैबिनेट को विस्तार से बताया गया। तो लगभग 45 मिनट में जो हर पहलू था कैबिनेट का, जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर सकता था, तो कहीं ना कहीं हर बात से अवगत कराया गया कैबिनेट मंत्रियों को। और उसके बाद जो है कैबिनेट इसको अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जो है सदन के पटल पर विधेयक को रखा जाएगा, जहां पर इस पर विस्तार से चर्चा होगी, जिसमें जो है विपक्ष पहले से तैयारी कर चुका है कि जो तमाम कानून है कहीं ना कहीं उन कानूनों को लेकर विपक्ष के मन में संशय है। लेकिन जो सूत्रों की जानकारी है, जब कल प्रस्तुतिकरण दिया गया तो उसमें जो केंद्र के अधीन जो कानून है उनको नहीं छेड़ा गया है। जिन कानूनों में राज्य का हक है या जिन कानूनों में राज्य हस्तक्षेप करता है, उन्हीं कानूनों में जो है उन्हीं कानूनों को इसमें मंजूरी दी गई है। जी भावना। जी अवधेश, अगर देखा जाए तो सत्र के दौरान जिस तरीके से धामी सरकार तो पूरी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं नजर आ रही है यूसीसी को लेकर और इसके अलावा चीजों को लेकर भी, लेकिन विपक्ष की किस तरीके की रणनीति इस बार हमें देखने को मिलेगी उत्तराखंड विधानसभा में? जी कृतिका, बिल्कुल विपक्ष ने जो है कल जो अपनी विधानमंडल दल की बैठक थी वो बुलाई थी और उसमें सभी विधायकों को बताया गया कि वो जो है जब सरकार जो सदन के पटल पर ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपेगी और सभी विधायकों को इसको प्रतियां दी जाएंगी, तो इसका जो है बारीकी से अध्ययन किया जाए और सब विधायक जो अलग अलग एजेंडा या जो अलग अलग बिंदु है उस पर जो है सरकार को घेरेंगे और उस पर जो है सरकार से सवाल जवाब करेंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, क्योंकि वो जानता है कि अगर धामी सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड में पेश कर दिया तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पहला राज्य बनने के साथ पूरे देश में इसके जो दीर्घकालिक परिणाम देखने को मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसकी ये जो यूसीसी की गूंज है समूचे लोकसभा चुनाव में दिखाई देगी। तो विपक्ष तमाम हर पहलू को देख रहा है, उन पहलुओं को विपक्ष सुनने की कोशिश कर रहा है कि जिनको लेकर कुछ धर्म के लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद जब ये सार्वजनिक होगा कि सरकार कहने क्या जा रही है, तो उसको लेकर विपक्ष जो हल्ला की पूरी तैयारी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब बढ़ते अगली खबर